हेलो एवरीवन, अभी हम शुरू करेंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका सारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन होगा रिसेंट एग्जाम पे। और मैक्सिमम क्वेश्चन आज मैंने चेंज भी नहीं किया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आरपीएफ या एलपी का सीवीटी 1 का क्वेश्चन है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन वाले, तो उसको डील करेंगे और बढ़िया मेथड से बनाएंगे। तो इसको आप बनाते हैं तो बहुत सारा फायदा होने वाला है आगामी कोई भी एग्जाम यदि रेलवे की होती है तो। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 59 के पावर 0.46 इक्वल टू एक्स और 59 के पावर 0.21 पावर वाई, एक्स के पावर जेड बराबर वाई के पावर 5 है, तो जेड का मान क्या होगा? ठीक, अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे दे रखा क्या, एक्स का पावर जेड बराबर क्या, वाई के पावर 5। सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू ये पुट कर देंगे और यहाँ पे वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 59 का पावर कितना है 0.46, और ये जेड यहाँ पे है तो ये ऑलरेडी हो जाएगा गुना, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 59 का पावर कितना 0.21। अब यहाँ पे क्या है, ये 5 है तो गुने 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे यदि बेस बराबर है, यदि बेस बराबर है तो पावर बराबर होगी, कंपलसरी है, होना ही होना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यदि x के पावर a है और y के पावर b है, तो यहाँ पे a बराबर यदि यदि इफ यदि x बराबर y है तो आपका कंडीशन a बराबर b होना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? यदि x के पावर a है इक्वल टू y के पावर b है और x बराबर b दे रखा है तो a बराबर b होना ही पड़ेगा, तभी इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सेम कहानी, ये बेस बराबर है तो यहाँ पे ये बराबर ये हो जाएगा, तो ये बराबर जब ये करेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा, इतना 0.21 बट्टा 5 और क्या 4 कितना ये कटेगा, ये 21 दूना 42 के अप्रोक्स में है, 46 है, और 5/2 मतलब 2.5 के आसपास आंसर होगा। 2.5 के आसपास एक ही आंसर है, ये आंसर, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे इतना गैप पे दे रखा है प्रभु, और यहाँ पे ये का यदि इसका चांसेस रहता होने का, तब हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट है। क्या है, नियरेस्ट है। मगर यदि यहाँ पे 2.5 के अप्रोक्स में आ रहा है तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? सही है ना? तो यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे और एग्जाम हॉल में कंप्लीट इसको गुना भाग करके भाग करते रह जाएंगे, 1.5 मिनट दे देंगे उसको आप और अपना टाइम बर्बाद कर लेंगे। ऐसा काम ना करें। बात समझ में आ गई ना? ऐसा काम ना करें एग्जाम हॉल में। ठीक है, जहां जहां आप गलती करेंगे उसको मैं पॉइंट आउट करूंगा, वीडियो देखने से आपको वो लगेगा, वहां पे स्ट्राइक भी करेगा एग्जाम हॉल में, जो मास्टर ने बोला था, जो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, ये बात सब दिमाग में रख के चलनी है। चलिए आइए और देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मेरा छोटा भाई पतंग उड़ा रहा है जिसके क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण का योगफल दे रखा है कितना, 11 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण के लंबाई ज्ञात करिए। वाह वाह वाह, काइट से भी, पतंग से भी क्वेश्चन पूछ दिया। एसएससी तक भी हिम्मत नहीं करती पूछने का। चलिए सबसे पहले पतंग की प्रॉपर्टी देख लीजिए। ये है, ये है, ये पतंग होती है। इसमें क्या होता है, ये बराबर ये होता है, ये साइड ये बराबर होता है और ये साइड इसके बराबर होती है। सही है। और इसका जो विकर्ण होती है, ये विकर्ण ऐसी होगी, नहीं सेलेक्ट हुआ क्या ये, हाँ, और ये ऐसे होगी D1, ये D1, ये D2, D1 D2, और D1 बराबर D2 नहीं होती है, ये बात दिमाग में रखनी है। D1 नॉट इक्वल टू D2 होती है। डन है। ये बराबर यदि A है, ये B है, C और D है, तो यहां पे हम बोल देंगे AB बराबर AD होगी। ठीक है, BC बराबर CD होगी। ठीक, D1 इक्वल टू D2 नहीं होगी। अब ये जो है ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कट करती है, ये कट करती है, ये मतलब समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ये समद्विभाजित करेगी, और ये 90 पे कटती है। ठीक है, अब इससे ज्यादा प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी है इसका, मगर इससे ज्यादा आप जानने की जरूरत नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पतंग का क्षेत्रफल, पतंग का क्षेत्रफल का जब बात करेगा तो वो होता है आपका 1/2 गुने D1 इंटू D2। क्या, D1 इंटू D2। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है प्रभु, 15, 1/2 इधर जाएगा तो 1/2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना। कर दूं डायरेक्ट, 15 गुना 30, 30 बराबर क्या, D1 इंटू D2। अब यहाँ पे दो D1 प्लस D2 दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 11, 11 ऑप्शन, ये भी 11 हो रहा है, ये भी 11 हो रहा है, ये भी 11, ये भी, तो काम नहीं बना। मगर दोनों का गुणनफल 30 है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 5 छक्के 30, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये मत करिएगा D1 इंटू 30 आया और एक आया D1 D2 11, अब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। भाई साहब वहां पे ऑप्शन देख लेना, दोनों गुणनफल कौन सा है, एक है 30, यदि एक 30 है तो निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, तो वहां पे हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है, ईसा और अंशु ने मिलाकर एक व्यवसाय में कितना 49,700 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 8800 के कुल लाभ में से ईसा का हिस्सा आया कितना 2200, तो अंशु ने कितना निवेश किया। ठीक है, देखिए कभी यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, कभी कभी क्या करता है आपको लाभ का रेशियो पूछता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट दे देता है। मगर एक बात दिमाग में हमेशा रखेंगे, जितना इन्वेस्ट आप करेंगे उतना ही अनुपात में आपको लाभ होगा, जितना रुपया लगाएंगे उसी अनुपात में आपको लाभ होगा। तो देखिए टोटल प्रॉफिट हो रहा है कितना 8800, टोटल प्रॉफिट 8800 हो रहा है, 8800, ठीक है। और लाभ ईसा का ई कर देते हैं, ईसा का कितना है 2200, तो आपको कौन है अंशु को ए करते हैं, अंशु का हिस्सा कितना होगा 66 ना, घटा देंगे ना, तो ये दोनों कितना रेशियो में कटा 1:3, ये 1:3 में कटा कि नहीं, तो मतलब इसका इन्वेस्टमेंट भी होगा 1:3 में ही, ई और ए का इन्वेस्टमेंट भी 1:3 में ही होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना है इतना, तो इसका 4 का वैल्यू दे रखा है, 3 का वैल्यू निकालना है, हाँ या ना, क्योंकि ए का वैल्यू 3, इसका पूछना अंशु का पूछा ना कितना लगा था, तो 1:3 में लगा होगा। टोटल कितना 1 और 3, 4 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4 का वैल्यू दे रखा है कितना 49,700, एक का वैल्यू कितना 4 1 4, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 पंच 20, ठीक है कितना आया। अब 3 का वैल्यू 3 से गुना कर दीजिए, ये 3 से करेंगे 36, 37, 3775 ये वाला आएगी 37,275, बी विल बी आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या सीखा मैंने, अभी आपने ये सीखा जिस अनुपात में इन्वेस्ट करेगी उसी अनुपात में क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई, हाँ या ना। चले आगे अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन चलिए। अब देखिए क्वेश्चन को रिपीट किया, इस क्वेश्चन को कितना बार बताया मैंने, शॉर्ट से लेके सब कुछ तक आ गया क्वेश्चन, आ गया एकदम। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो उसको क्या दिमाग में कैसे रखना है, क्या है जब भी आपको पूछेगा ये क्या है 111 का पावर कितना है 224, ठीक है, और यहाँ पे 112, जब कभी भी ये दोनों में एक का डिफरेंस रहेगा तो दो कहानी बनती है। क्या बनती है, दो कहानी, क्योंकि ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आता है। यदि यहाँ पे ऊपर में इवेंट है तो आंसर 1 आएगा, और यदि -1 यहाँ पे ऑड रहे तो -1 आएगा, और -1 नहीं होता है नीचे में जो होगा उसमें से घट जाएगा, मतलब यहाँ पे यदि केस आएगी ऐसी तो वहां पे 111 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे 111 को जब 112 से करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 111 आएगा या -11 आएगा। -11 और 111 में रिमाइंडर में कोई अंतर नहीं है, माइनस नहीं लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे 111 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का पावर कितना है 2024 ऑड है कि इवन, सम है या विषम, सम है, तो सम जब भी है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा आंसर, रिमाइंडर क्या 1। मगर एग्जामिनर ने गलती कर दिया, उसको पहला ऑप्शन यहाँ पे ये भी देना चाहिए था 111, तो यहाँ पे फंसने की चांस थी, ऑप्शन नहीं बदला, गलत किया उसने। क्वेश्चन तो सेट बढ़िया था, मगर यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा बदल के देना चाहिए था, थोड़ा कंफ्यूजन होती तो गलती होने की संभावनाएं थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए सर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है 2000 पे 6.25% की वार्षिक ब्याज की दर से 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ तो दे रखा है, आपको पी दे रखा है, आर दे रखा है, बट यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है प्रॉपर कैलकुलेट करके, तो वहां पे टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रभु जब टाइम कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए आप फरवरी 11 फरवरी से और 2023 की बात कर रही है, तो क्या है ये लीप ईयर तो है नहीं, तो कितना 28 डे होगा, 28 डे मतलब 11 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17, है ना। और यहाँ पे अप्रैल में कितना 30, मार्च में 31 दिन होता है और अप्रैल का 25 दिन, ये दिन हो गए। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करिए कितना होगा 48 53 73 आ रहा है, 73 दिन हुई। अब ये 73 दिन कितने साल हो गए, 73 को 365 से डिवाइड करिए, 365 से करते 1/5 ईयर हो जाएगा, हाँ या ना। आपको चाहिए क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के लिए क्या चाहिए, साधारण ब्याज मतलब मूलधन का जितना परसेंट आर होगा, तो यदि एक साल के लिए कितना है 6.25, तो 1.5 ईयर के लिए कितना होगा, गुना कर दीजिए ना। इफेक्टिव जो आर निकलता है सिंपल इंटरेस्ट में कैसे निकलता है, रेट को और टाइम को गुना करके, तो रेट आपका कितना है भाई साहब 6.25, तो 6.25 गुना करेंगे 1/5 से कितना आ जाएगा 1.25, ये परसेंटेज होगा। इतना परसेंटेज 2000 का निकालना है, इतना का 2000 कितना हो जाएगा 25 ही होगा, 1.25 को जब 2000 से गुना करेंगे तो 25 ही आएगा ना प्रभु, हाँ या ना बताओ सर। यहाँ पे कितना 2000 का 1.25% मतलब 3200, ये कट जाएगा उधर जाएगा तो 25 नहीं होगा,
25 होगा ना, वहां पे तो आप सिंपल सा देखते हैं ना 12.25 112 जब ही 125 बन रहा है तो जब 2 से गुना होगी तो कितना जीरो होगा पता नहीं, 25 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे यदि 225 250 रहता 2500 रहती तो थोड़ा सोचते कौन सा होगा, मगर यदि यहाँ पे एक 1.25 दिख गया, 1250 दिख गया, मतलब 2 से गुना करेंगे तो 250 ही बनेगा, काम खत्म है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे टाइम किल नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्या है, फिर एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि अपने सामानों को उसने क्रय मूल्य पे बेचा, लेकिन वह 1000 ग्राम की बजाय 652 ग्राम की तौलता है, तो उसकी लाभ परसेंट क्या होगा। इसके लिए मैंने एक अचूक फार्मूला हमेशा बताया, जैसा भी क्वेश्चन पूछे उसमें लगा देना है। क्या है फार्मूला, ट्रू बट्टा क्या फॉल्स, 100 प्लस जी जो प्रॉफिट होगा, और 100 प्लस माइनस x1। ऊपर वाला सारा ट्रू है जो रियलिटी में हो रही है, और नीचे वाला जितना झूठ बोलता दुकानदार वो वाला बात है। ठीक है, तो रियलिटी में क्या हो रही है, ऊपर में ट्रू क्या वेट है, ट्रू वेट कितना है 652, तो 652। नीचे में क्या होगा, नीचे में सॉरी 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 मैंने सही है, नीचे ट्रू वेट दे कितना रहा है 652 दे रहा है, और नीचे में ओ सॉरी ट्रू वेट 1000 है ना, 652 का है। ट्रू मतलब क्या है, जो ओरिजिनल होना चाहिए तो 1 केजी होना चाहिए, तो यहाँ पे 1000 ग्राम, बट फॉल्स वेट वो यूज कितना कर रहा है 652 ग्राम का यूज कर रहा है, नीचे 652, नीचे में सब फॉल्स वाला बराबर क्या, ऊपर में आपको प्रॉफिट लाभ प्रतिशत क्या होगी, एक्चुअल में लाभ प्रतिशत क्या होगी, तो एक्चुअल में आपको निकालना है तो एक्स मान लीजिए, और नीचे क्या बोला जा रहा है, नीचे बोला जा रहा है क्या, झूठ वाला। तो झूठ क्या बोल रहा है, झूठ ये बोल रहा है भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब लाभ हानि कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, जितना में लाया आपको उतना में दे रहा है, तो वहां पे 100 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 100 हो जाएगी। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 की पावर 652। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे ये, यहाँ पे कट कर ले, नहीं तो 6 पंचे 5 1 1 5 3 5 5 3 53 तो आया, उसके बाद कितना तो 3 आ रहा है, अब नहीं पता हमको 53.3 समथिंग कौन है, एक है, डी विल बी आंसर, काम खत्म, यहाँ पे साथ ही होगा, हम लोग को पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी विल बी आंसर, बात समझ में आया कि नहीं, तो 153.37 आया 37, इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा 53.57, तो वहां प्रॉफिट हो गई, तो वहां पे आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। समझिए फॉर्मूला समझिए एक बार, ट्रू बट्टा फॉल्स, और यहाँ पे क्या 100 प्लस जी बट्टा 100 प्लस माइनस एक्स, एकदम अचूक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखेंगे। दिमाग में रखने का सबसे बड़ी तरीका, ट्रू वाला सत्यता को ऊपर रखे, नीचे वाले को फॉल्स रखे, तो ट्रू कितना है, ट्रू जो है एक्चुअल होना चाहिए 1 केजी होना चाहिए, मगर वो नहीं कर रहा है यूज, तो 1 केजी ऊपर डाल दे, यूज कितना कर रहा है 652, झूठा वाला बात। ऊपर में एक्चुअल उसका प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट को एक्स माना पूछ ही रहा है, और नीचे में क्या करना है, जो बोल रहा है, जो एक रिलेटिव से उसका कोई मतलब नहीं है, झूठी वाली बात। तो झूठी वाली बात क्या है, जो लाभ हानि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉफिट लॉस के 0 है, तो 100 प्लस 0 मतलब 100 ही होगा, तो यहाँ पे 100 कर दिया, एक्स निकल गया। एक्स मतलब ये पार्ट क्या होता है, 100 प्लस मतलब समथिंग जो प्रॉफिट होगा, तो 100 से जितना आएगा वो प्रॉफिट होगा, यदि 100 से यहाँ पे कम आ जाता तो हानि हो जाती, तो यहाँ पे हम 100 से 100 कितना 53.57 ज्यादा है 37, तो वहां पे हम निकल जाएगा। 7 क्वेश्चन पे ये क्या होगा, क्या बोल रहा है, समान लंबाई की दो समांतर पटरियां पर, दो ट्रेन समांतर पटरिया पर एक दिशा में 76 किलोमीटर पर घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा चार्ज से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन का 56 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी। जब कभी भी ऐसा ट्रेन पैरेलल ट्रैक पे जाएगी, पैरेलल ट्रैक पे क्रॉस करेगी ना, तो यदि क्रॉस स्पीड चलने वाला ट्रेन करेगी, ऑब्वियस बात है, तो जो क्रॉस टोटल लेंथ करेगी वो लेंथ दोनों का लेंथ को करेगी, क्रॉस एक्स और एक्स 2x को करेगी, यदि दोनों बराबर है तो। बात समझ में आया कि नहीं, जब कभी भी दो ट्रेन क्रॉस करेगी तो यदि स्पीड चलने वाली ट्रेन कितना क्रॉस करने में कितना लेंथ करेगी, तो अपना लेंथ भी करेगी और सामने वाले को लेंथ करेगी, मतलब 2x करेगी, मतलब डिस्टेंस कितना 2x। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड जो होगा उसका क्या होगा, ये यदि मान लीजिए v1 है और ये v2 है, v2 जी क्या है स्पीड चलने वाली, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, है या ना। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड घटती है, ये बात समझ में आ रहा है। जब आप ट्रेन में बैठा रहते हैं तो क्या लगता है, सामने वाला ट्रेन जा रही तो स्थिर से निकल रहा होता है, क्यों, क्योंकि स्पीड घट जाता है, और कभी कभी यदि दोनों का स्पीड समान हो तो पता ही नहीं चलेगा ट्रेन जा भी रही है कि नहीं। ठीक है, आपको लगेगा दोनों ट्रेन रुका हुआ है, ठीक, रुका नहीं रुकी हुई है। अब यहाँ पे कितना v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 कितना 76 में से ये जाएगा कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा ये 19, नहीं 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 9 ना, हाँ 9 ना भाई, 76 में से 9 जाएगा ना 16,
तो 9 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर पर सेकंड करें 5/18 कर दीजिए। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है भाई, स्पीड गुने टाइम। टाइम कितना है, कितना है टाइम, कितना 56 सेकंड। अब ये कटेगा, ये 9, ये कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 28, ये कितना हो जाएगा 14, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 70 मीटर। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 70 मीटर। बी विल बी आंसर, काम खत्म। सही है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे धोखा से भी आप यदि लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ पे x मत लिखिएगा, 2x लिखिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला जा रहा है रवि के पास दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 1458 लीटर है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 8:1। मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर कितना, 8 अनुपात कितना है, 8:1 है। रवि को मिश्रण को कितना पानी लीटर मिलाया जाए ताकि दूध और पानी कितना 6:5 आ जाए, 6:5 हो जाए। क्या हो जाए, 6:5 हो जाए। क्या कर रहा है, ऑपरेशन कहां पे कर रहा है, पानी मिला रहा है। भाई साहब यदि पानी मिला रहा है प्रभु, तो यहां पे दूध तो जो था पहले वही रहना चाहिए, दूध में तो बदलाव नहीं आनी चाहिए ना। नहीं समझे, पहले आपका दूध 8 था, अब आप दूध का 6 हो गया, ये कैसे होगा, दूध में आप कुछ ऑपरेशन ही नहीं किए तो बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करिए, 8 और 6 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 24 कर दे दोनों को, क्योंकि एलसीएम दोनों का 24 होता है ना। तो 24 करें इसको, इसको 3 से इसको 4 से कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा ये बताइए, 8 से 24, ये कितना 3, ये कितना 24 और ये 20। चाहिए क्या इसको, इसको चाहिए क्या, कितना पानी मिला, कितना पानी मिला 17, 17 का वैल्यू चाहिए। यदि 17 से कटने वाला ऑप्शन में एक ही है तो वहां पे एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 17 से कट रहा है, नहीं कटेगा भाई, ये कटेगा 17 ना कटेगा भाई, ये कटेगा 17 से नहीं कटेगा, ये कटेगा हाँ 85, 6 ये कटेगा। डी विल आंसर, काम खत्म, निकालने की जरूरत नहीं है। और यदि निकालने जाता दो चीज 17 से कट रहा होता ऑप्शन में तो क्या करते, 24 और 3, 27 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 27 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 14:58। ठीक है, निकालना कितना है, 17 का वैल्यू निकाल देते, एक का वैल्यू इतना 5/27 और फिर 17। देखिए यदि ये कैलकुलेट करने के लिए जाते तो टाइम लगता, मगर यदि दिमाग थोड़ा एक्टिव रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पता चल जाएगा 17 का वैल्यू चाहिए और ऑप्शन में 17 से कटने वाला एक ही है, तो कंफर्म बात है वही होगी। सही है ना। तो थोड़ा एंटीना को हमेशा सिग्नल में रखें। एंटीना मतलब क्या, ये ऑप्शन को हमेशा देखिए आप, थोड़ा तिरछी नजर से इसको देखते रहें, यहीं पे तो आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, तो बीच में जाकर इसको थोड़ा देखिए भाई, इससे काम चल जाएगा, तो प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए सर यहाँ पे क्या दे रखा है, 85 स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे 85 स्क्वायर जो पूछा, ये आपको ये जानना नहीं चाह रहा था आपसे, आपको गुना करने आता है कि नहीं। ठीक है, आपसे ये जानना ही नहीं चाह रहा था आपको गुना करने आता है कि नहीं, आपको ये जानना चाह रहा था इसका गुना आपको शॉर्ट तरीका से करने आता है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो कुछ मत करिए, ये जो है 25 लिखिए 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 8 से एक ज्यादा क्या 9, दोनों गुना कर दिए 72 लिख दीजिए। अब बोलेंगे हम सर 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 लिखिए, और 4 से एक ज्यादा कितना 5, 5 को 4 से करिए तो 20, 20 25। 35 का स्क्वायर बोलेंगे क्या बोलेंगे, 25 लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 3 से ज्यादा कितना 4, 4 तिया 12, ऐसे करेंगे। यही तरीका आपको पूछना चाह रहा था एग्जामिनर, इसलिए मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो 72 25 आंसर हो जाएगा, सी विल बी आंसर। क्या, सी विल बी आंसर। आइए चलिए, क्या है, एक रेलगाड़ी 405 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और फिर 176 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत क्या या चाल ज्ञात करिए। ठीक है, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बट्टा क्या, कुल टाइम, कुल समय। ठीक है, अब बताइए दूरी कितना है, कुल दूरी 405 और कितना 176, ऐड करिए कितना हो जाएगा 581, 581। टाइम कितना है, टाइम सेगमेंट में निकालना पड़ेगा, 81 कितना 405 81 किलोमीटर, मतलब 405 बटा 81 कितना 5 घंटा। टाइम निकालेंगे दूरी बटा चाल करेंगे ना, तो 405 बटा 81 करेंगे तो 5 आवर, और दूसरा वाला केस में कितना है 176 बटा 88 करेंगे तो 2, 88 दूना 176, 2 तो हो गई 7, तो 7 बटा 581, 7 से कटेगा कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 तिया 21, 83 किलोमीटर पर घंटा। बी विल बी आंसर, काम खत्म, आसान था। ठीक है ना, तो ये सवाल कभी भी आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुल दूरी बट्टा क्या कुल टाइम करेंगे, आंसर आ जाएगी। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पूछा। क्या है, यदि समान ब्याज दर पे 2 वर्ष की साधारण ब्याज 60 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 64 है तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए
ये क्या है, मूलधन है, 2 वर्ष की बात कर रहा है। साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष की साधारण ब्याज 30 है। तो साधारण ब्याज का खासियत क्या है, प्रत्येक वर्ष वो बराबर होता है। क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। तो पहला वर्ष भी 30 रुपया रहा होगा, दूसरा वर्ष 30 रुपया, क्योंकि टोटल 60। ठीक है, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 64 है। कैसे हो गया भाई, 4 रुपया कैसे बढ़ गया, 4 रुपया इसीलिए बढ़ गया चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि वो ब्याज पे ही ब्याज लिया होगा पहला साल का। तो पहला साल तो 30 रुपया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है, मगर दूसरा साल क्या होगा, वो 4 रुपया यहाँ पे बढ़ गया। और ये 4 और 30 में क्या रिलेशन है, ये पे इस पे जो परसेंटेज का दर होगा उस पे R% बराबर 4 होगा। मतलब 30 का R% क्या होगा, 4 होगा। मतलब 30 गुने R बट्टा 100 बराबर 4, ये कट जाएगा 40 हो जाएगा। R बराबर कितना, 40/3 अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए P। तो P पर भी तो R% 30 आया होगा, हाँ या ना। तो P का कितना, 40/3, मतलब नीचे 100 बराबर कितना, 30। अब ये कट जाएगा। अब बताइए इधर जाएगा तो 900/4 मतलब कितना, 225। 225 कौन सी, डी विल बी आंसर। काम खत्म। एक और समझ लीजिए क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन। P रुपया था आपके पास, मैंने बोला 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपया है। तो पहला साल 30 रुपया, दूसरा साल कितना, 30 रुपया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2 साल का, बताओ भाई साहब। तो सर 64 रुपया है। 64 रुपया में 4 रुपया कहां से आया, सर 4 रुपया वो रुपया है, 4 जो पहला साल का जो इंटरेस्ट होगा ना 30 रुपया, उस पर इंटरेस्ट लगा होगा, तो 4 रुपया एक्स्ट्रा आ गया। 30 रुपया पे इंटरेस्ट लगा R%, तो 4 आया। तो 30 का R% बराबर 4, R कितना आया, 40/3%। 40/3%। अब यहाँ पे P पर R% 40/3 का परसेंट मतलब 100 बराबर 30। यहाँ पे R P कितना आ गया, 225। काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ठोस के घनाभ की 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है 127, 32, 254। तो घनाभ की आयतन क्या होगी। ये क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर ऐसे रूट करेंगे और 127 करेंगे और 32 करेंगे और 254 करेंगे, बस हो गया, हम निकाल देंगे। यही होता है वॉल्यूम। ठीक है, यदि कभी भी वॉल्यूम पूछेगा रूट अंडर करेंगे और तीनों को रूट में डाल देंगे और बाहर जो निकलेगा वही वॉल्यूम होगा। कैसे होगा बता देता हूं, सबसे पहले निकाल के देखिए। 127 है, यहाँ पे 127 दूना 2 54, 127 गुने 2, तो ये एक बाहर आ जाएगा 127, और यहाँ पे 64 है तो बाहर आएगा तो 8, 8 7 56, लास्ट में 6 वाला कौन है, सी विल बी आंसर। काम खत्म। अब ऐसा क्यों होता है, तो जब ये बनाइएगा आप ऐसा कुछ करके, तो ये LBH होता है, LBH। इसका एरिया मतलब LB दे रखा है समथिंग, यहाँ पे HB दे रखा है, HL दे रखा है। तो ये तीनों को जब गुना करेंगे तो क्या होता है, L² B² H² बराबर जो K, मतलब सारा गुना करके जो यहाँ पे दे रखा है 127 K। तो LBH बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर रूट अंडर K। तो K क्या है, K तीनों का गुणनफल है, तो ये तीनों गुणनफल ऐसे निकाल देंगे। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन। एक मूलधन में प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज की दर निवेश किया जाता है, तो 4 वर्ष बाद उसका मिश्रण हो रहा है 2160 हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान दर पे समान मूलधन पे साधारण ब्याज क्या होगी, प्रभु 20% साधारण ब्याज पे 4 वर्ष के लिए मिश्रण हो जा रहा है 2160 तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 20% से, सर 20 चौका 80%। मूलधन कितना 100%, तो मिश्रण कितना 180%। 180% का आंसर दे रखा है, 180% का वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में कितना 2160 हाँ या ना। पूछ क्या रहा आपसे, आपसे पूछ रहा 2 वर्ष का समान दर पे मूलधन पे साधारण ब्याज चाहिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए। हाँ, साधारण ब्याज 2 वर्ष है कितना 20% है, एक साल का, दूसरा का 40% का वैल्यू चाहिए। 180 का वैल्यू दे रखा है, 40% का वैल्यू मांग रहा नहीं होगा। 1% कितना सर 21, 60 बट्टा कितना 180, तो 40% मतलब 40 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, 40% हो जाएगा, ये कट जाएगा। 18 का 18, 18 दूना 36, तो 12 चौका 48, 480 है, आंसर हो जाएगी सी विल बी आंसर। देख रहे हैं कितना फास्ट में सवाल बन रहा है, यही तरीका से अपनाना है। ठीक है ना, फार्मूला सबको दिमाग से छोड़िए, जहां पे फार्मूला वहां लगाइए जहां पे लंबा सा एक्सप्रेशन है, और लास्ट में यदि उस फार्मूला को दिमाग में रख लेते हैं तो काम पर जाएगा और पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन नहीं करना पड़ेगा। मगर ये सब चीज के लिए फार्मूला मत रटिए, जो सिंपल इंटरेस्ट में फार्मूला लगा रहे हैं, लाभ हानि फार्मूला लगा रहे हैं, भाई ये सब चैप्टर में फार्मूला नहीं लगती। यहाँ पे एक ही चीज देखिए, जो कितना परसेंट दे रखा और कितना पूछ रहा है, काम खत्म। ठीक है, चलिए आइए क्या बोल रहा है, एक मिश्र
एक मिश्रण बनाने के लिए जिसका कीमत कितना है 110 रुपए प्रति केजी है, ठीक है, मतलब मिक्सर मतलब 110 रुपए प्रति केजी, मतलब दोनों मिला के 30 केजी चावल को दूसरे 60 केजी चावल के साथ मिलाया जाता है जिनकी कीमत 100 रुपए प्रति केजी है, मतलब 60 वाला केजी 100 रुपए प्रति केजी है, तो अधिक महंगे चावल की कीमत क्या होगा, मतलब यहां पे 110 केजी रुपया प्रति का मिक्सर बनाना है, मिक्सचर, तो 110 बनाना है, इसमें क्या मिला जा रहा है 30 केजी और 60 केजी के चावल मिलाया जा रहा है, दो प्रकार की, एक 30 केजी और एक 60 केजी का मिलाया जा रहा है, जिसमें 60 केजी वाला का दाम कितना है, कितना 100 रुपया है, तो बोल रहा है महंगा वाला का दाम क्या है, महंगा वाला का, तो महंगा का पता नहीं है, मान लीजिए वाट है। अब यहां पे देखिए एलिगेशन लगा देंगे हम, ये है 30 1:2 है, होगा कि नहीं, तो यहां पे जब घटाएंगे तो 110 में से 10 जाएगा तो 100, मतलब एक का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा 20 होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि यहाँ पे 130 होता, एक 110 और 20 को जोड़ के 130 होता, तभी तो यहाँ पे काम होगा 20 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाट का दाम 130 रुपए पर केजी, एक था 100 रुपया में मिलाया था, पता था, पूछ क्या रहा है महंगा क्या होगा, तो पहला तो 100 रुपया था, दूसरा कितना था 130 रुपया, महंगा वाली मतलब 130 रुपया प्रति केजी का आंसर, ठीक है, इसमें इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, 110 बीच में, ठीक है, 100 रुपया 60 रुपए केजी 30 रुपए केजी ऊपर कर दिया तो 1:2 है, यहाँ पे घटाए तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पता नहीं, तो 1:2 मतलब एक का वैल्यू 10 है तो 2 का वैल्यू कितना 20, तो यहाँ पे 130 हो गए, काम खत्म, ठीक है। चलिए अब आइए, अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पूछ लिया गया है भाई साहब, देखिए एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तु को खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है, तब पूरे सौदे में 33% की लाभ अर्जित करने के लिए मान लिया जाए कि ग्राहक 14 वस्तु का भुगतान करता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। जब कभी भी मैंने बोला लाभ और डिस्काउंट आए तो एक ही दिमाग में रखना है सीपीएमपी का रेशियो, मगर वहां पे एक स्टेप ज्यादा कंसेप्ट है यहाँ पे, क्या सबसे पहले तो सीपीएमपी का रेशियो आप लिख लीजिए, सीपीएमपी का रेशियो क्या होगा ये बता दीजिए, तो सीपी का रेशियो होता है 100 में से डी, तो 100 में से डी डिस्काउंट कितना 5, तो 100 में से डी 95, एमपी कितना 100 + 33 मतलब 133, 19 पंचे 95, 19 सत्ते 5:7। अब हमको बताइए यहाँ पे 14 और 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 1 14 1 18, अब यहाँ पे हम जो कम है उसको ज्यादा से डिवाइड कर लेंगे, एक मिनट 5, एक मिनट, हाँ, तो जो 90 क्या हो गया ये, एक मिनट 5 से 7 14 और कितना था 14 और 8 राइट 70 18 पंचे 90, एक मिनट ये 98, 507 सही आया ना, 4 पे 1 दे रहा ना 14, हाँ तो ये 98, 19 पंचे 95, 19 सत्ते 5:5, ठीक है 126, 90 और 98, इधर इसको गुना करेंगे किससे 18 पंचे 14, 90 और 98 14 70 126, हाँ एक मिनट हो गया, हाँ यहाँ पे क्या करेंगे अब यहाँ पे 5:7 आया ना, तो जो यहाँ पे 14 और 18 है ना, 14 और 18 इसमें दिमाग में रखेंगे, जो छोटा है उसको छोटा से गुना करिए, जो बड़ा है उसको बड़ा से गुना करिए, क्या बात समझ में आया, तो यहाँ पे 14 तो 5 से 14 गुना करिए और 7 को कितना 18 से गुना कर दीजिए, ठीक, अब यहाँ पे कट जाएगा ये 7 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 10:18, 10:18 मतलब क्या, ये क्या था सीपी था और ये एमपी था, बोल रहा कितना ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो 8% मतलब कितना 80%, 10 से 18 जाने में कितना जाएगा 80% आंसर हो जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैं वहां पे कंफ्यूज कर रहा था, ये करना क्या है, यहाँ पे ये प्रूवन है, ये पहले आप रेशियो सीपीएमपी का निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला है 14 और 18, क्योंकि 14 वस्तु खरीदते हैं सीपी और 18 बेचते हैं, मतलब उसका लेते हैं, तो लेने वाले को किससे गुना कर देंगे, मैक्सिमम वाला से, अब इसको छोटा वाला से कर देंगे, 14 58 आ जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। यदि भाग के केस में हो जाएगा तो उसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 5 3। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए ये क्या है, 60 75 और 45 5, ये आप देखिए ट्रिपलेट है, यदि ट्रिपलेट होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट तो आई, क्योंकि 15 से कटेगा 4 5 और 3 आएगा, 5 4 3 तो ट्रिपलेट है ही है, तो एरिया जो होगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना होगा 60 और ये 45 हो जाएगा, 60 और 45 काम खत्म, 3 135 यहाँ पे क्या करेंगे आप, स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं चला कि ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट नहीं है तो क्या करेंगे, हीरो फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें टाइम लग जाएगा आपको ज्यादा, तो यहाँ पे कैसे समझिए ट्रिपलेट है। यदि यहाँ पे आपको 60 75 और 45 समझ में नहीं आ रहा ट्रिपलेट है कि नहीं, तो इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए, तो 15 से कट रहा है, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 4 5 3 ट्रिपलेट है, ये तो पता ही है, ये तो मतलब तीसरा क्लास के बच्चों को पता है, तीसरा नहीं 5वां 6ठा को पता होता है। ठीक है, तो 4 5 3 तो होता है ट्रिपलेट, तो यदि ट्रिपलेट ये है तो ऊपर वाला भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है, क्योंकि जब ट्रिपलेट को किसी से बिगुना करेंगे तो ट्रिपलेट ही रहता है। ठीक, चलिए तो यहां पे मिस नहीं करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है जो वह एक संख्या सबसे छोटी संख्या बताई जिसके 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पे 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब ये 6 अंकों की संख्या है 48 9 4 8 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या जोड़े 11 से कट जाए, तो यहाँ पे मान लीजिए ए जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए जुटेगा, मगर यदि ए 7 से बड़ा 7 या 7 से बड़ी हो जाएगी तो वहां पे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने लगेगी, हाँ या ना, ये इसको एक डिजिट मान रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड करने ऑप्शन में देखा मैंने एक भी 7 से ज्यादा नहीं है ना, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ये 3 प्लस ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, इसमें से घटा दिए, ये घटाएंगे तो कितना जाएगा 5 में से, इसमें से 5 ये कितना -4, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और ये 6 में से ए जाए, 6 में से ए हो जाएगा। अब ये 11 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 से डिवाइड होने के लिए ए को कितना होना पड़ेगा, ए को होना पड़ेगा 6, तो ए को 6 होना पड़ेगा, तो सी विल बी आंसर, काम खत्म। क्या किया मैंने यहाँ पे, यदि यहाँ पे ऑप्शन 7 या 8 रहता तो ये तरीका नहीं लग पाता, क्योंकि जब ये 7 8 यहाँ पे आ जाता तो यहाँ पे कैसे आप कर सकते थे, तब 8 को 8 ही कैसे मानते, 9 मानना पड़ता ना, सही है, ये बात को दिमाग में रखेंगे, और ये क्वेश्चन जब पूछेगा तो वह ये किसी केस पे पूछेगा, वो जो मैं सेकंड वाला बोल रहा हूं उस पर नहीं पूछेगा। आइए ये क्वेश्चन सारा से पूछा गया भाई साहब, सुधा का ब्याज उसकी बचत से 100% अधिक है, उसका ब्याज में 2% की कमी हो जाती है, बचत में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितना % की वृद्धि होती है। 100% अधिक है, 100% मतलब क्या 1/1, तो पहले लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। क्या बोला जा रहा है, सुधा का ब्याज बचत से 100% ज्यादा है, मतलब 100 यदि 1 रुपया है बचत, तो खर्चा कितना 2 रुपया है, टोटल कितना 3 रुपया, काम खत्म। अब क्या बोला जा रहा है, ब्याज में 2% की कमी, ब्याज में 2% की कमी मतलब -2%, और क्या बचत में 10% की वृद्धि मतलब +10%, तो बोल क्या रहा, आय में क्या होगा नहीं पता x, तो हमको पता है इनकम बराबर क्या एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 3 गुने 3x बराबर क्या -4, और ये क्या +10, 3x बराबर कितना 6, x बराबर क्या 2%, 2% ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या है ये है, तो मार दीजिए 2/100 करके लिख दिया वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन ये है, बढ़िया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया भाई, एसएससी का रिपीट मतलब फेवरेट क्वेश्चन है सब। एक कैन में 2 तरल पदार्थ पी और क्यू का मिश्रण है, 8:7 में है, यदि मिश्रण का 5 लीटर निकाल लिया जाए तो कैन का शेष भाग क्यू भर दिया जाता है, पी क्यू का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो ज्ञात करें आरंभ में कैन में कितना लीटर तरल पदार्थ। देखिए पी और क्यू, इसको छोटा कर लीजिए थोड़ा, पी क्यू था स्टार्टिंग में, पी और क्यू का रेशियो कितना था ये बताइए, पी और क्यू का रेशियो था 8:7। यदि कोई मिश्रण से आप मिश्रण ही निकाल लेंगे ना 5 लीटर 2 लीटर, तो वहां पे उसका रेशियो नहीं बदलता है। मान लिया जाए पानी और चीनी का शरबत है, उसमें से यदि शरबत बांट देते हैं आप, तो क्या मिठास उसका कम हो जाता है क्या, नहीं, मिठास बराबर रहेगा पूरा शरबत का, क्योंकि जब मिश्रण निकाल लेते हैं पूरा, तो उसमें से चीनी और पानी का रेशियो कम नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो यहां से मिश्रण निकाला जा रहा है कितना 5 लीटर -5 लीटर,
यहाँ पे पी और क्यू सेपरेटली निकाला जा रहा है, मिश्रण निकाला जा रहा है, तो पी क्यू का रेशियो सेम ही रहेगा जो पहले था, 8 अनुपात 7 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, अब इसमें क्या ऐड कर रहा है, इसमें अब ऐड कर रहा है प्लस क्यू, कितना लीटर, क्यू कितना लीटर, जितना निकाले थे तो 5 निकाले थे तो 5 ऐड कर दिए, तो अब रेशियो कितना हो गया पी क्यू का, पी क्यू का रेशियो हो गया 2 अनुपात 3। प्रभु यदि यहाँ पे P आपने इसमें ऐड किया तो जो Q आपने ऐड किया तो Q बदलना चाहिए, मगर P जो पहले जितना था बाद में P उतना ही रहना चाहिए। यहां देखिए, यहाँ पे PQ 8 अनुपात 7 है, आपने पूरा मिक्सचर निकाला तो PQ में कोई बदलाव नहीं होगा, 8 अनुपात 7 ही रहेगा, जो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। अब यहाँ पे Q आपने ऐड कर रहा, Q ऐड किया 5 लीटर, तो यदि Q 5 लीटर ऐड किया तो यहाँ पे यदि यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कुछ और होगा, कुछ और होगा, 7 नहीं होगा, मगर P में आपने कोई छेड़खानी नहीं की तो P यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 है तो इसको 8 बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए 2 को 8 बनाने के लिए 4 से गुना कर दीजिए, तो ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 15, अब आ गया औकात में, ये आ गया। अब ये 8 P का P उतना ही है, मगर Q 7 से कितना बढ़ गया, 7 से हो गया 15, 8 लीटर कितना निकल रहा है Q 5 लीटर, हाँ अरे 15, 4 तिया 12 ना, 15 कैसे होगा भाई साहब, 4 तिया 12, तो ये कितना निकल रहा है, ये 7 से 12 हो रहा है, मतलब ये 5 है, अब 5 का वैल्यू क्वेश्चन में 5 ही दे रखा है, मतलब 1 का वैल्यू 1 है, तो काम खत्म है, अब सही है। अब यहाँ पे देखिए तो 12 8 12 टोटल मिक्सचर यहाँ पे जितना था वहां भी इतना भी स्टार्टिंग में वही होगा, क्योंकि अमाउंट उतना ही रहेगा, क्योंकि 5 निकला और 5 ऐड हुआ। ठीक है, मिठास कम हो जाएगी, चीनी निकाल के पानी मिलाए हैं आप, बट मिश्रण जितना अमाउंट में था उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे 12 8 20 था मिश्रण, तो यहाँ पे 20 रहेगा, तो यहाँ पे 20 मिश्रण रहेगा, तो बोल रहा है स्टार्टिंग में P कितना था, तो 20 के टोटल मिश्रण में 8 अनुपात 7 में P 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा टोटल बट्टा 8 5 15 गुने 8, मतलब क्या 5 तिया 15, 5 चौका 20, 32 बट्टा कितना 32 बट्टा 3, आंसर विल बी कौन सा डी। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए यदि इसको समझ में नहीं आया तो रिपीट करके इसको देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन को, अब देखिए क्वेश्चन को क्या है, एक संख्याकार तंबू का आयतन दे रखा है कितना 92 40, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच दे रखा है कितना 92 40। ठीक है, आधार क्षेत्रफल दे रखा है 1386, पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है 1386। ठीक है, तो यदि कैनवास की चौड़ाई 3 मीटर है तो तंबू बनाने प्रयोग में कैनवास की लंबाई क्या होगी। कैनवास मतलब क्या, जब ये बनेगा कैनवास तो ये पाई आर एल ऊपर वाला जो होगा पास उसका क्षेत्रफल बोल रहा है, तो कर्व क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल होता है, और ये 3 गुने एल होगा, और एल पूछ रहा है। अब एल यदि पूछ रहा है तो यहाँ पे ये 22 होगा, 22 होगा, इसमें 11 है, मतलब 11 से कटने वाला ऑप्शन यदि एक ही होगा तो वो हमको ये टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, आर एस निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर बन जाएगा। अब देखिए 11 से कटने वाला ऑप्शन कितना है, ये 1, ये माइनस 11 से नहीं कट रहा है, ये 1 माइनस 11 से नहीं कट रहा है, ये माइनस 2 11 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कटेगा ही 5 और -6, मतलब -5 और -6 मतलब -11 कट रहा है, आंसर विल बी डी। काम खत्म, करना ही नहीं है हमको पूरा, ये हमको करना ही नहीं है, अब करना ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा सवाल सारा पूछा गया, जो भी कैलकुलेशन वाला सवाल पूछा क्षेत्रमिति में सब में यही है। जैसे यदि इसको प्रॉपर बनाने जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करके एच निकालेंगे, एच निकल जाएगा, अब एच निकाल के यहाँ से आर निकाल जाएगा, और आर निकाल के फिर एल निकाल लेंगे, और यहाँ पे पाई आर एल पुट करेंगे और वहां से हम एल निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो ये तरीका है, और हमेशा आप थोड़ा सजग रहें ऑप्शन पे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच।